हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक और ब्लॉक के कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। रफ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है। रफ टेबल के ऊपर 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.3 गिवन है। और ये 3 kg ब्लॉक यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और वो मासलेस स्ट्रिंग इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 4 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। और एक मासलेस स्ट्रिंग 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। और ये मासलेस स्ट्रिंग इस वाली आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 1 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में है ना, हम बिल्कुल इसी टाइप के 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इन न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाए वो सीखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच किया जाए, सबसे पहले तो देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 2 kg ब्लॉक, ये कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाए, मैं ऐसा मानूंगा लेट बोथ ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब मैं ऐसा मानूंगा देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स और देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल, मैं ऐसा मान के चलूंगा। मतलब इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, मैं ऐसा मान के चलूंगा। यही अप्रोच होती है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की। लेट देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, तो जितना 3 kg ब्लॉक चलेगा उतना ही 2 kg ब्लॉक, मतलब दोनों ब्लॉक इकट्ठे चलेंगे। देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, मैं ऐसा मान के चलूंगा। और 3 kg ब्लॉक पे बाय टेबल इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऐसा मान के चलूंगा। तो इस 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और देर विल बी स्लीपिंग बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल, तो बाय दिस रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे मैं इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, कितना, 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। और मैं इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं। तो मान लो 3 kg ब्लॉक के द्वारा 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में इतना ही स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। 4 kg ब्लॉक पे एमजी फोर्स आएगा 40 न्यूटन। 1 kg ब्लॉक पे एमजी फोर्स आएगा 10 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1 और ऊपर वाली रस्सी में टेंशन मैं ये मान रहा हूं T2 आएगी। ठीक है, तो ये अब ये सिस्टम हो गया 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, ये 4 ब्लॉक्स का एक कंप्लीट सिस्टम हो गया। क्योंकि इन चारों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ए। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ए। 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए। क्योंकि जितना 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ चलेगा उतना ही 1 kg ब्लॉक चलेगा, और जितना 3 kg ब्लॉक चलेगा उतना ही 4 kg। और मैंने दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चला हूं, मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर इकट्ठे एक्सेलरेट हो रहे हैं आगे की तरफ विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो ये चारों ब्लॉक्स क्या सेम डिस्टेंस नहीं चलेंगे, मतलब इन चारों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ठीक है, तो अब ये 4 ब्लॉक का एक सिस्टम बन गया, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg।
इस 4 ब्लॉक के सिस्टम पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, तो इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स कितना आएगा? 40 प्लस 10 50। ये F से ये F कैंसिल, ये T2 से ये T2 कैंसिल, ये T1 से ये T1 कैंसिल, और 50 माइनस 10 मतलब 40 न्यूटन आएगा। इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स कितना आएगा? 40 प्लस 10 50, 50 में से 10 गए 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10 kg, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन तो 2 kg ब्लॉक का भी होगा, 1 kg ब्लॉक का भी, और 4 kg ब्लॉक का भी, और 3 kg ब्लॉक का भी। अब मैं बिटवीन ब्लॉक्स ये जो स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो अब मैं 2 ब्लॉक्स का सिस्टम मानूंगा, 1 kg ब्लॉक का और 2 kg ब्लॉक का। इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली ए है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब मैं इस 2 ब्लॉक के सिस्टम पे 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 2 ब्लॉक के सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। तो ये जो 2 ब्लॉक का सिस्टम है 1 kg और 2 kg, इस सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स देखो कितना आएगा? 10 माइनस स्मॉल एफ, इतना ही तो आएगा, क्योंकि ये T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। 2 प्लस 1 3 kg। तो इन दोनों को इक्वेट करके क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू 10 माइनस एफ। तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? -2 न्यूटन। ठीक है, माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स माना था ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। माइनस साइन तो ये दिखा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मैंने बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन माना था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये तो तय हो गया। और कितना आया है? 2 न्यूटन। तो अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है? फॉर 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 6, मतलब ये 2 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, बिल्कुल है, इन स्टैटिक रेंज, लेकिन नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब जो मैंने माना कि देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, वो बिल्कुल सही निकला। लेकिन इन ब्लॉक्स के बीच में जो ये 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना, जो मैंने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक से स्मॉल एफ की वैल्यू नेगेटिव आई है, -2 न्यूटन। तो माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि उसके अपोजिट आएगा। और 2 न्यूटन को चेक करो, 2 न्यूटन 0 से 6 न्यूटन के बीच में है, तो इसका मतलब स्टैटिक रेंज में है। तो जो मैंने माना देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, या चारों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो बिल्कुल सही निकला। लेकिन बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन जिस आएगा, लेकिन जिस सेंस में माना था ना, उसके अपोजिट सेंस में आएगा। तो अब फाइनल एफबीडी देखो, फाइनल एफबीडी क्या बनेगा इस सिस्टम का? ये 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के नीचे 3 kg का ब्लॉक, एक आइडियल पुली यहां पे है, दूसरी आइडियल पुली यहां पे, ये 4 kg का ब्लॉक, ये 1 kg का ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक पे 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 3 kg ब्लॉक, पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ आएगा 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, और mg फोर्स 40 न्यूटन आएगा, यहाँ पे 1 kg पे mg 10 न्यूटन, और बाय रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। और मैंने क्या माना था? ऊपर वाली रस्सी में टेंशन आएगी T2, और नीचे वाली रस्सी में टेंशन आएगी T1। और जो मैंने मानना था ना, दोनों ब्लॉक से इकट्ठे
चिपक कर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो बिल्कुल सही निकला। क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज है ना वो 0 से 6 न्यूटन है फॉर 2 kg ब्लॉक, और हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 6 न्यूटन के बीच में आया 2 न्यूटन। हाँ -2 न्यूटन आया, माइनस साइन ये बता रहा है। जिस सेंस में मैंने बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मानना था 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ है, उसके अपोजिट सेंस में आएगा 2 ही न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन बाय 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे पीछे की बजाय आगे की तरफ आएगा वास्तविकता में, इन रियलिटी। और 2 kg ब्लॉक की वजह से 3 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन ही पीछे की तरफ आएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा, और 1 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। अब बात बची इन रस्सियों में टेंशन कैसे फाइंड आउट की जाए। 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आएगा 40 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 4 kg, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से T1 की वैल्यू आ गई 40 माइनस 16 मतलब 24 न्यूटन। तो नीचे वाली रस्सी में टेंशन आएगी 24 न्यूटन। अब ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें। 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा 10 माइनस T2 इज इक्वल टू मास 1, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4। तो ये T2 की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। ठीक है, तो नीचे वाली रस्सी में टेंशन आएगी 24 न्यूटन, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन आएगी 6 न्यूटन, और देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक के द्वारा 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ उतना ही 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगी, और दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा, 1 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। तो यहां पे इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, वो क्या निकल के आया कि देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, और ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑब्वियसली ये दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट होंगे। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इसी टाइप का सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम। अप्रोच यही रहने वाली है कि दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट मानो, फिर चेक करो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आया या नहीं। अगर नहीं आए तो बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लो ये एक रफ टेबल है, रफ टेबल के यहां पे एक आइडियल पुल्ली कनेक्टेड है। इस रफ टेबल पे 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 5 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है, मासलेस स्ट्रिंग, और ये यहां पे 3 kg का ब्लॉक है। अगेन एक आइडियल पुल्ली, सेकंड आइडियल पुल्ली, और ये 1 kg का ब्लॉक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये कितना गिवन है 0.3, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 5 kg ब्लॉक ये 0.2 गिवन है। ठीक है, तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। अप्रोच वही रहने वाली है। सबसे पहले तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 5 kg ब्लॉक। ये देखो कितनी आएगी 0.3 इंटू में 70 मतलब 21 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 2 kg ब्लॉक।
ये कितनी आएगी 0.2 इंटू में 20 मतलब 4 न्यूटन। अब अप्रोच वही है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, क्या मान के चलो लेट दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो 1 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, जितना 5 kg का एक्सेलरेशन होगा उतना ये 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा मतलब ए। तो मैं यहाँ पे स्लिपिंग मान के चल रहा हूं बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल, और देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, ये भी मान के चल रहा हूं, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं। और 5 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, कितना आएगा 21 न्यूटन। और बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया, मतलब मैंने दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट माना ना विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं 2 kg ब्लॉक पे 5 kg ब्लॉक की वजह से पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे mg 30 न्यूटन, यहाँ पे mg 10 न्यूटन। और मान लो नीचे वाली रस्सी में टेंशन आएगी T1 और ऊपर वाली रस्सी में टेंशन आएगी T2। तो अब देखो, क्योंकि मैंने ऐसा माना है दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं माननी, बिटवीन ब्लॉक स्मॉल एफ है स्टैटिक फ्रिक्शन मानना है। तो अब मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं 4 ब्लॉक्स का, 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक। इस कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी। इस कंप्लीट सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, यही तो आ जाएगी ए की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आएगा 30 + 10 40, और 40 में से 21 गया 19, इतना ही तो आएगा 19 न्यूटन। क्योंकि ये T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा, ये F से ये F कैंसिल हो जाएगा, और ये T1 से ये T1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स कितना आएगा 19 न्यूटन, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, तो ये आ गया 19 भाग में 11, जितना भी आएगा 19 भाग में 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं देखो ये जो स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैंने माना था बिटवीन ब्लॉक से, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो देखो 2 kg और 1 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए होगा, तो अब ये सिस्टम मान लो 2 kg ब्लॉक का और 1 kg ब्लॉक का, 2 ब्लॉक्स का सिस्टम मान लो। अब इन दो ब्लॉक्स के सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन भी ए आएगा, जो कितना आएगा इज इक्वल टू इन दो ब्लॉक्स के सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दी दिस दो ब्लॉक सिस्टम। तो ये जो दो ब्लॉक्स का सिस्टम माना है 1 kg और 2 kg, इन दो ब्लॉक के सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स देखो कितना आएगा 10 माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस दो ब्लॉक सिस्टम 1 + 2 3 kg। तो यहां से देखो इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा, यहां से इक्वेट करने के बाद में स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4.81 न्यूटन। अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में है, और 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है 0 से 4 न्यूटन, और ये तो 4 न्यूटन से ज्यादा है 4.81 न्यूटन, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में नहीं है, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब क्या है बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। बिटवीन ब्लॉक्स जो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चला था वो गलत निकला, ये जो मैंने माना था ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे मतलब बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, वो गलत निकला, क्योंकि ये जो स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही तो बचा कि बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब ये फाइनल कंक्लूजन है, ये 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के नीचे 5 kg ब्लॉक,
और ये यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक और ये 1 kg का ब्लॉक। ठीक है, mg 1 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन आएगा और ऊपर वाली रस्सी में मैंने टेंशन मानी है T2। ठीक है, तो बाय 5 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। कितना? 4 न्यूटन। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे mg फोर्स 30 न्यूटन आएगा और मान लो इस रस्सी में टेंशन कितनी मानी थी? T1। तो बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये पक्का है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं 2 kg और 1 kg ब्लॉक आगे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से, 2 kg ब्लॉक ओरिजेंटली राइट डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से। ऑब्वियसली जितना 2 kg ब्लॉक चलेगा उतना ही 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो इस A1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये जो 2 ब्लॉक का सिस्टम है ना, 1 kg और 2 kg, इस 2 kg ब्लॉक के सिस्टम पे, मतलब इन 2 ब्लॉक्स के सिस्टम पे, जिस सिस्टम में 2 kg का और 1 kg का ब्लॉक शामिल है, इन 2 ब्लॉक्स के सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो ये A1 एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्या आएगी, इज इक्वल टू इन 2 ब्लॉक्स के सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कितना आएगा? 10 माइनस 4 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स, 2 + 1 3, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर भी होगा? 1 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन के बराबर है। तो अब इस रस्सी में जो ये T2 टेंशन आएगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करो? 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो ये किसके बराबर होगा? 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ 10 माइनस T2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg ब्लॉक। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक का और 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1, उसकी वैल्यू आई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाली रस्सी में टेंशन आएगी T2 8 न्यूटन। अब देखो 5 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक को देखो, ऊपर इस ब्लॉक को, 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक को भूल जाओ। 5 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के सिस्टम को देखो। 5 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आया है बाय 2 kg ब्लॉक, और 3 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ है 30 न्यूटन mg फोर्स है। तो अब देखो इन 2 ब्लॉक्स पे ड्राइविंग फोर्स कितना है? 30 + 4 34 न्यूटन, क्योंकि ये T1 से ये T1 कैंसिल हो गया। 30 + 4 34 न्यूटन। अब देखो क्या ये 34 न्यूटन है 21 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है देयर विल बी ऑल्सो स्लिपिंग बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल। तो 5 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ बाय रफ टेबल 21 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और मान लिया मैंने 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ ऑब्वियसली A2 एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जितना 5 kg आगे की तरफ चलेगा 3 kg ब्लॉक उतना ही नीचे की तरफ आएगा। अब मुझे इस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस रस्सी में जो टेंशन आएगी T1 वो फाइंड आउट करनी है। अब A2 कैसे फाइंड आउट किया जाए? यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का सिस्टम मानो। कौन से 2 ब्लॉक्स है? 5 kg और 3 kg। इस 2 ब्लॉक्स के सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो इन 2 ब्लॉक्स का जो कॉमन एक्सेलरेशन है A2, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इन 2 ब्लॉक्स के सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। तो इन 2 ब्लॉक्स के सिस्टम पे देखो नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना आएगा? 30 + 4 34, 34 में से 21 गया 13 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, 5 + 3 8, तो 13 बाद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 kg ब्लॉक का और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 13 बाद में 8, जितनी भी वैल्यू आएगी। अब मुझे क्या करना है? इस रस्सी में टेंशन और फाइंड आउट करनी है T1। अब क्या करो? 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 है और A2 की वैल्यू 13/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आई है। अब केवल 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो।
तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 13/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और ये किसके बराबर आएगा? 3 केजी ब्लॉक पे नीचे की तरफ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 केजी ब्लॉक। तो 3 केजी ब्लॉक पे नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आएगा? 30 माइनस T1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 केजी ब्लॉक 3। तो यहां से सोल्व करते हुए T1 की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को इक्वेट करते हुए ये आती है 25.125 न्यूटन। 25.125 न्यूटन। और ये जो है ना A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू जो 13/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 13/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 13/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 13/8 की वैल्यू ये कितनी आएगी? 13 को जब 8 से डिवाइड करेंगे ये आती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? दोनों जगह स्लिपिंग हो रही है, बिटवीन ब्लॉक्स भी और बिटवीन रफ टेबल एंड 5 केजी ब्लॉक भी। 2 केजी ब्लॉक का और 1 केजी ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 केजी ब्लॉक और 3 केजी ब्लॉक के कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू A2 कितनी आएगी? 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रस्सी में, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T2 8 न्यूटन आएगी, नीचे वाली रस्सी में टेंशन T1 25.125 न्यूटन आएगी। और यहाँ पे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों जगह स्लिपिंग हो रही है। तो अब देखो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया है आगे की तरफ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना आया? 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 2 केजी ब्लॉक ज्यादा चलेगा एज कंपेयर टू 5 केजी। तो एक ऐसा टाइम आएगा 2 केजी ब्लॉक है ना, 5 केजी ब्लॉक के इस राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग है ना। 2 केजी और 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम थोड़ी ना आया है। 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ A1 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ A2 मतलब 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, इसी तरह का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 3, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3 और देखो क्या गिवन है। मान लो ये एक रफ टेबल है, रफ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, और यहाँ पे रफ टेबल के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है। 2 केजी ब्लॉक के ऊपर 1 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग यूज है जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई कितने केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है? 4 केजी। एक और मासलेस स्ट्रिंग है जो कि इस वाली सेकंड आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली कितने केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है? 3 केजी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये कितना गिवन है? 0.5। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक ये कितना गिवन है? 0.6। तो यहाँ पे इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो अप्रोच वही है, सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 केजी ब्लॉक। वो कितनी आएगी? 0.5 इंटू में 30 मतलब 15 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 1 केजी ब्लॉक, कितनी आएगी? 0.6 इंटू में 10 मतलब 6 न्यूटन। तो अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूं लेट ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे आगे की तरफ विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन A। तो 3 केजी ब्लॉक भी नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 4 केजी ब्लॉक भी नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। मतलब मैं क्या मान के चला हूं? अगेन वही अप्रोच है, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चला हूं और बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चला हूं। ऐसा मैं मान के चला हूं।
तो बाय रफ टेबल 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। और बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन माना है स्मॉल एफ। और मान लो बाय 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में 1 kg 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और मान लो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन आएगी T2 और नीचे वाली रस्सी में आएगी टेंशन T1। और 3 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg 30 न्यूटन फोर्स, 4 kg ब्लॉक पे mg 40 न्यूटन फोर्स। तो अब ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है ना ए, ये फाइंड आउट करना मैंने सबसे पहले, वही अप्रोच है। अब ये पूरा सिस्टम मान लो जिसमें चारों ब्लॉक शामिल है 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg। इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी ए की। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स देखो अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना आएगा 40 प्लस 30 70। और ये T2 से ये T2 कैंसिल, ये T1 से ये T1 कैंसिल, ये F से ये F कैंसिल, तो 40 प्लस 30 70, 70 में से 15 गए 55 न्यूटन, इतना ही तो आया। 70 में से 15 गए 55 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 kg, तो ये आ गया 5.5। तो 40 और 30 70, 70 में से 15 गए 55 डिवाइडेड बाय 10 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम का जो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ना ए, वो कितनी आ गई 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के। तो अब देखो मैंने बिटवीन ब्लॉक स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। अब क्या करो, किन दो ब्लॉक्स का एक सिस्टम मानो 1 kg और 3 kg ब्लॉक का एक सिस्टम मान लो। इस सिस्टम का भी कॉमन एक्सेलरेशन ए ही है जो कि 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया है। तो अब इस सिस्टम पे, जिस सिस्टम में 1 kg और 3 kg ब्लॉक शामिल है, इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन ए आया है जो कि 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दो ब्लॉक्स के सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दीज 2 ब्लॉक सिस्टम, जो कि 4 kg हो जाएगा। तो इन दो ब्लॉक्स के सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो कितना आएगा 30 माइनस स्मॉल एफ, यही तो आया, क्योंकि ये T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दीज 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 और 1 4 kg। तो इन दोनों को इक्वेट करके स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 8 न्यूटन, ये आएगी 8 न्यूटन। अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आया। स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज फॉर 1 kg ब्लॉक 0 से 6 न्यूटन तक है, लेकिन ये तो 6 न्यूटन से ज्यादा है 8 न्यूटन, तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में नहीं आया। मतलब जो मैंने माना वो गलत निकला। मैंने क्या माना था, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ऐसा मैं मान के चला था। और ये क्या निकला, गलत। जो मैंने माना था वो गलत निकला। तो क्या कंक्लूजन निकला, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये फाइनल कंक्लूजन है या फाइनल इस सिस्टम का एफबीडी जो बनेगा। ये 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक के नीचे 2 kg ब्लॉक, और यहां पे 4 kg ब्लॉक, और ये 3 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक पे mg फोर्स 40 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे mg फोर्स 30 न्यूटन, और ऊपर वाली रस्सी में मैंने टेंशन T2 मानी, ठीक है। नीचे वाली रस्सी में टेंशन T1। तो बिटवीन ब्लॉक से काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये पक्का है, क्योंकि ये जो स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स निकल के आया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, ये पक्का है। तो 1 kg ब्लॉक पे बाय 2 kg ब्लॉक पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, ठीक है। तो बदले में 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा।
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अब 1 kg और 3 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है मैं उसको A1 मान रहा हूं। तो ये जो 1 kg और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ना, जो कि A1 होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब कौन से दो ब्लॉक्स का एक सिस्टम मानो, 1 kg और 3 kg ब्लॉक का। 2 kg और 4 kg को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 1 kg और 3 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन A1 है वो फाइंड आउट करना है, और ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो सिस्टम बनाया है 1 kg और 3 kg ब्लॉक का, दो ब्लॉक्स का, इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा A1 वो किसके बराबर आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन दीज टू ब्लॉक सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। तो ये जो दो ब्लॉक का सिस्टम बना है 1 kg और 3 kg, इन दो ब्लॉक्स के सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 30 माइनस 6 24 न्यूटन, क्योंकि ये T2 से ये T2 कैंसल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, 3 और 1 4, 3 और 1 4 kg, तो 24 भाग में 4 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया। और यही एक्सेलरेशन 3 kg ब्लॉक का भी होगा नीचे की तरफ, A1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो निकल के आया है। तो अब केवल 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, इस रस्सी में जो टेंशन T2 है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, मतलब A1। ये किसके बराबर होगा, 3 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 kg ब्लॉक, मतलब 30 माइनस T2 डिवाइडेड बाय मास 3। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 6 3 18 इज इक्वल टू 30 माइनस T2। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 न्यूटन। मतलब ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 12 न्यूटन। अब बात बची 2 kg और 4 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन की। 1 kg और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 वो तो निकल के आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T2 12 न्यूटन निकल के आ गई। लेकिन अब 2 kg और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो अभी फाइंड आउट करना बाकी है। तो अब कौन से दो ब्लॉक का एक सिस्टम मानो जिसमें 2 kg ब्लॉक शामिल है और 4 kg। 1 kg और 3 kg ब्लॉक को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कौन से दो ब्लॉक का सिस्टम मानो, 2 kg और 4 kg ब्लॉक का सिस्टम। तो इस सिस्टम पे देखो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया, 40 और 6 46 न्यूटन आया, क्योंकि ये T1 से ये T1 कैंसिल हो गया। 40 और 6 46 न्यूटन नेट ड्राइविंग फोर्स आ गया। कौन से दो ब्लॉक के सिस्टम पे, 2 और 4 kg ब्लॉक के सिस्टम पे आगे की तरफ 40 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स आ गया, और जो कि 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब है 2 kg ब्लॉक और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग होगी, ये पक्का है। 2 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी, बिटवीन ब्लॉक्स भी और बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल भी स्लिपिंग होगी। तो बाय रफ टेबल 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक मान लो इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो ऑब्वियसली 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जितना 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ चलेगा उतना ही 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो अब इस A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। कौन से सिस्टम पे, जिस सिस्टम में 2 kg और 4 kg ब्लॉक शामिल है, केवल इन दो ब्लॉक्स का सिस्टम। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो 6 kg हो जाएगा। इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा। वो देखो कितना आएगा, 40 और 6 46, 46 में से 15 गए 31, क्योंकि ये T1 से ये T1 कैंसिल हो गया, तो 31 भाग में 6, ये कितना आता है 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नियरली 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ये। मतलब 2 kg और 4 kg ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे, A2, और A2 की वैल्यू आई 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और यही 4 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होना चाहिए नीचे की तरफ A2 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में जो टेंशन आएगी T1 उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 ही होगा, 31 भाग में 6 बोल दो या 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, 4 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ नेट फोर्स जो कि कितना आएगा 40 माइनस T1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 4 kg ब्लॉक। यहां से इन दोनों को इक्वेट करके T1 की वैल्यू कितनी निकल के आती है 19.33 न्यूटन। तो नीचे वाली रस्सी में टेंशन आएगी T1 मतलब 19.33 न्यूटन, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन आएगी वास्तविकता में T2 मतलब 12 न्यूटन। 1 kg और 3 kg ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे A1, और A1 की वैल्यू निकल के आई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg और 4 kg ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे A2, और A2 की वैल्यू आई है 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के। बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 1 kg ब्लॉक पे बाय 2 kg ब्लॉक पीछे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, और बाय रफ टेबल 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो वास्तविकता में ऊपर और नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी। 1 kg और 3 kg ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन A1 वो कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 kg और 4 kg ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो देख सकते हो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा है 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक टाइम ऐसा आएगा 1 kg ब्लॉक है ना 2 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ ज्यादा चलेगा एज कंपेयर टू 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये तो होना ही है, एक टाइम पे 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तब तक की बातें हैं ये कि 1 kg और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 kg और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T2 12 न्यूटन, नीचे वाली रस्सी में टेंशन T1 19.33 न्यूटन आएगी। ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग आएगी।